सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और द्वितीय मंडल के 33वें सूक्त तक हमने स्वाध्याय कर लिया था। 34वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय हम करेंगे। अत्यंत हमारे लिए ऊर्जा और हर प्रकार से उन्नति के साधक यह मंत्र, जो हमारे शक्ति को, हमारे ज्ञान को, हमारी चेतना को परिपक्व करते हैं, इनको बढ़ाते हैं। हम सभी अपने जीवन में यदि सुख, शांति, आनंद, सौहार्द चाहते सभी हैं, लेकिन उसके लिए हमको निरंतरता के साथ वेदवाणी का स्वाध्याय करना और उसको फिर अपने आचरण में लाना, यह परम आवश्यक है। यदि हम ऐसा करते हैं तो जीवन हमारा सहज हो जाता है, सात्विक हो जाता है, और ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अनेक हमारे लिए कष्ट और दुख का जो समूह है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हमको एक क्षण का फिर विश्राम नहीं मिलता है, विराम नहीं मिलता है, और जीवन अत्यंत संघर्षमय हो जाता है। जीवन का हम आनंद नहीं ले पाते हैं। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, जान का पान करते हुए अपने जीवन को और इस जगत को महान बनाने का परम पुरुषार्थ करें। इसीलिए हमको नित्य प्रति वेदों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इसलिए कहा, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, ये हमारा सबका कर्तव्य है। ऋषियों की ही परंपरा रही है। हम द्वितीय मंडल के 34वें सूक्त के 7वें मंत्र को एक बार देखेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ओम अनु ब्रह्मणि ब्रह्माणि। ओम आनो ब्रह्माणि। मरुतः समन्वयो समन्वय ओ समन्यो
नराम न शंसः। सवनानि गन्तन। सवनानि गन्तन। अश्वामिव पिप्यत। धेनुम् ऊधनि। धेनुम् ऊधनि। कर्ता धियम् जरित्रे। वाजपेशसम्। दूसरे मंडल का यह 34वें सूक्त का छठा मंत्र है। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ओम आनो ब्रह्माणि मरुतः समन्यवो नराम्ना शंसा सवना निगंतना अश्वामिव पिप्यता धेनुम् ऊधनि कर्ता धियं जरित्रे वाजपेशसम्। ओम
ब्रह्माणि मरुतः समन्यवो नराम्ना शंसा सवना निगंतना अश्वामिवापिप्यता धेनुं ऊधनि कर्ता धियं जरित्रे वाजपेशसम्। वेद मंत्र का भाव समझने का हम प्रयास करते हैं। यह जो छठा मंत्र है 34वें सूक्त का, कहा है कि आनो ब्रह्माणि मरुतः। प्रभु कहते हैं कि हे समन्वयः, ज्ञान वाले, हे ज्ञान वाले अर्थात जो सदा ज्ञान की ही रुचि रखने वाले, जिनकी ज्ञान में विशेष रुचि है, ज्ञान के आधार में जिनका विशेष पुरुषार्थ है, मरुतः प्राण साधक पुरुषों, तुम नः हमारे ब्रह्माणी, इन ज्ञानों को इस प्रकार से आगंतना प्राप्त हो, न जैसे कि नराम संसह, जो नराम संसह जो नर मनुष्यों के स्तवन को आलसियों का स्तवन वह होता है, जो जिसमें वे प्रभु का कीर्तन तो करते हैं परंतु उन स्तवनों के अनुसार अपने जीवनों को बनाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। नरों का संसन यह है कि प्रभु दयालु हैं तो वे दयालु बनने का प्रयत्न करते हैं, प्रभु न्यायकारी हैं तो वे भी न्याय पथ का अनुसरण करते हैं। हमने पिछले मंत्र में पढ़ा था, जब प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की विशेष कृपा हमारे ऊपर हो तो हम वैसे ही बने जैसे प्रभु का स्वभाव है, प्रभु का जो गुण है वही हमारे अंदर होना चाहिए। तब हम जाकर के अपने इस जीवन को और इस जगत को सुंदरता से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा था कि वह जो प्रभु की शक्ति, प्रभु की भक्ति के साथ अपने जीवन को और इस जगत को सुंदर बनाने का प्रयत्न करते हैं, वे कभी भी उससे विमुख नहीं होते हैं, अपितु उसके सन्मुख शनै शनै और निकटता को प्राप्त होते जाते हैं। परंतु यह कब सिद्ध होता है? जब हम जैसा जिस गुणकर्म स्वभाव को आत्मसात करते हुए प्रभु का सुमिरन करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो वह हमारे अंदर भी वैसा ही गुण आए। तो यहाँ इसलिए कहा है कि नराम संसाह, नर अर्थात मनुष्यों के स्तवन को, आलसियों का जो स्तवन वह होता है जिसमें प्रभु का कीर्तन करना लेकिन वैसा आचरण नहीं करना, वो केवल बहुत ही प्रतीक में और बहुत ही इस स्थिति में कि हम तो दीनहीन हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारा स्वभाव, हमारा सामर्थ्य ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक प्रकार के वो बहाने बनाना, आलस से प्रमाद करना, जैसा कहना वैसा करना नहीं, जैसा जाप करना, जैसा भक्ति भाव का स्वभाव होना चाहिए वैसा केवल दिखावटी करना, और हम सदा जो दूसरों से ही अपेक्षा करते रहते हैं, ऐसा जो करता है वो जीवन का आनंद और सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं करता है। क्योंकि जैसा हम प्रभु के स्वभाव को समझते हैं, जानते हैं, वैसा हमारे अंदर भी स्वभाव उतरना चाहिए। लेकिन ये बहुत कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। लेकिन जो पुरुषार्थ करते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, संकल्पवान होते हैं, वे कठिन से कठिन मार्ग को भी पार कर जाते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी वे अपने आप को बचा लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ कहा है कि हम दयालु प्रभु का यदि गुणगान करते हैं तो हमारे अंदर दयालुता हो, हम यदि न्यायकारी प्रभु का सुमिरन करते हैं तो हमारे अंदर भी निष्पक्ष स्वभाव का भाव होना चाहिए और न्याय पथ का अनुसरण करने वाले हों। साथ ही सवनानी,
यज्ञों को तुम प्राप्त हो, समझदार पुरुष ज्ञान स्तवन व यज्ञों की ओर झुकते हैं। जो मनुष्य इस संसार के भोग की प्रवृत्ति को छोड़ करके त्याग की प्रवृत्ति में आता है, अर्थात त्याग में प्रवृत्त होता है, तपस्या में प्रवृत्त होता है, इन वासनाओं से निवृत्त होकर के वास्तव में उसका जीवन यज्ञी हो जाता है और ज्ञान यज्ञों की ओर वह सतत मुखर होता है, उधर ही उसका जीवन अग्रसर होता है। कहा है कि अश्वाम इव धेनुम ऊधनी पिप्यत, कर्मों में व्याप्त होने वाली जो अशुंग व्याप्त जो धातु है, कर्मेंद्रियों की भांति धेनुम ज्ञान दुग्ध से प्रीणित करने वाली ज्ञानेन्द्रियों को समुच्छ्रित प्रदेश में ऊधनी आप्यायित करो, अर्थात कर्मेंद्रियां उत्कृष्ट कर्मों में व्यापृत हों तथा ज्ञानेन्द्रियां ऊंचे से ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक हों। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दो इंद्रियों अर्थात दो समूह जो इंद्रियों के हैं, इन समूहों से ही हम अपने सारे व्यवहारों को सफल करते हैं, व्यवहारों को प्राप्त करते हैं। ज्ञान हमारे अंदर है, ज्ञानेन्द्रियां हैं, लेकिन कर्म में हमारी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तो उससे लाभ मिलना संभव नहीं है। यदि मेरी दृष्टि मुझको दिखा रही कि सामने कांटा पड़ा हुआ है, गड्ढा है, खाई है, और मैंने देख करके भी उधर ही अपने कदम बढ़ा दिए, तो पतित होने से कोई बचा नहीं सकता। मेरे कान सुन रहे हैं कि यहाँ कोई आसपास हिंसक जीव है, शेर की दहाड़ आ रही है और हमको यहाँ से सुरक्षित पहुंचना चाहिए। कानों ने तो सुन लिया, लेकिन आलस्य कर गए, प्रमाद कर गए, तत्परता हमने नहीं दिखाई, तो हानि उठानी पड़ेगी। हम देख रहे हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है, कोई वाहन बड़ा आ रहा है, और हम अपने आप को किनारे नहीं लेते हैं, साइड में नहीं लेते हैं, तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, दुर्घटना होगी होगी। कहने का आशय क्या है कि संसार के जो भी हम कर्म करते हैं और उन कर्मों में यदि ज्ञानपूर्वक कर्म करते हैं तो बहुत ही सुंदर हो जाता है जीवन, और अज्ञानता में यदि हम केवल जान नहीं रहे और बस अंधाधुंध उस काम को किए जा रहे हैं, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या सुख है, क्या दुख है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, इसका बिना विचार किए हम जो सत्य तथ्य है उसको बिना जाने केवल कर्म में ही प्रवृत्त रहें, दिन रात लिप्त रहें, आसक्त रहें, तो इससे उन्नति नहीं होगी। जो जिस क्षेत्र में कार्य करेगा उसमें हो सकती है उन्नति हो जाए, परंतु जिस उद्देश्य से जीवन हम जी रहे हैं, जिस उद्देश्य से जीवन हमको दिया गया है, ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा दिया गया है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए, लोकोपकार के लिए, सदाचार, सद्व्यवहार, परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए जब हम जीवन को जीते हैं तो जीवन की सार्थकता हमारी बढ़ जाती है। लेकिन यदि इससे विपरीत आचरण करते हैं, जैसा हम जानते हैं वैसा करते नहीं, और जैसा हम नहीं जानते वैसा करते हैं, तो कभी भी हम उत्थान को या अपने पथ, अपने टारगेट, अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। हमको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके कर्मेंद्रियों की जो स्थिति है उसको ज्ञान की स्थिति जैसी वैसी ही परिवर्तित करना चाहिए, और कर्मेंद्रियां उत्कृष्ट कर्मों में व्यापृत हों तथा ज्ञानेन्द्रियां ऊंचे से ऊंचा ज्ञान प्राप्त करें। एक भी हमारा
जो स्वभाव है वो इंद्रियों के भटकाव में कहीं भटक ना जाए। इंद्रियां हमारी बहुत बहिर्मुख हैं और ये विषयों को जैसे ही उनका आलम्बन मिलता है विषयों का, ये अपने आप धराशायी हो जाती हैं। तो इससे बचने का क्या उपाय है कि ज्ञानपूर्वक व्यवहार करना, उत्तमोत्तम ज्ञान वृद्धि हम करते रहें। और आगे कहा है कि वे प्रभु चरित्रे स्तोता के लिए वाजपेशसम शक्ति का निर्माण करने वाले, धियम बुद्धि को कर्ता करने वाले हैं। हम प्रभु का स्तमन करते हैं, प्रभु हमें शक्ति से युक्त ज्ञान प्राप्त कराते हैं। प्रभु की भक्ति से ही हमारी शक्ति बढ़ती है और उसी से मुक्ति मिलती है। अपने आप हम इस जीवन को बनाने वाले हों और यह जीवन जिसमें ज्ञान का आधान है, वह ज्ञान उसी विधाता से मिलता है। और ज्ञान का जब हम दीपक अपने मन में जलाते हैं तो हमको सच्चा आराम मिलता है, ये भी हमको समझना चाहिए। और परमात्मा सब कुछ देता है, हम उसे मांगे तो कम से कम उसकी शरणागति तो प्राप्त करें। ऐसा जब हम करने लगते हैं तो स्वतः ही वह दिव्यता हमारे अंदर घटित होने लगती है, जिसकी सात्विक आत्माएं कामना करती हैं, इच्छाएं करती हैं, सद्कामना सद्भावना से युक्त होकर के। इसलिए इस संसार से हम जो भी चाहना करते हैं, मांगते हैं, इसके वशीभूत होना चाहते हैं। इंद्रियां हम जो चाहती हैं हम उसको प्राप्त कराना चाहते हैं, तो इससे कभी उद्धार नहीं होगा। हम परमात्मा से सद्बुद्धि मांगे, सद्गति जिससे हमारी हो। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम यच्च दुरेतं दीन बंधो तच्च दूरं नीयताम् चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम् शरणं याचे तावकोऽहं सेवको नु गृह्यताम् त्वयि च वीर्यं विद्यते यत् तच्च मयि निधीयताम् तच्च मयि निधीयताम् यच्च दुर्गुणदीनतामयि सा तु शीघ्रं क्षीयताम्। ये संसार का नियम है। हम यदि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे तो अपने आप शक्ति संवर्धन होने लगता है और हम प्रत्येक बाधाओं से बच जाते हैं। हम परमात्मा से जब याचना करते हैं तो जैसे माता पिता गुरु अपने बच्चों पर, अपने शिष्यों पर सब कुछ लुटाते हैं जो उनके पास है, वैसे ही वह सबका जो पिता है, सबका जो गुरु है, सबकी वो माता है, वह भी सब कुछ देना चाहती है, देना चाहते हैं कि हम जितना उत्कर्ष कर सकते हैं अपने जीवन का उतना हम करने में सक्षम हो जाएं। इसलिए मांगना तो प्रभु से मांगे, संसार के लोग क्या देंगे? संसार में देने वाले नहीं, लोग लेने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए कहा है मांग बंदे मांग तू भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मिल गया जो जिंदगी की राह में, मिल गया जो जिंदगी की राह में, सबको नादाता समझ जान से,
मांग बंदे मांग तो भगवान से। है वही सारे जमाने का पिता, है वही सारे जमाने का पिता, उसका ही दामन पकड़ जी जान से। मांग बंदे मांग तो भगवान से। ले बना साथी सखाओं का सखा, फिर तुझे डर खौफ क्या तूफान से। मांग बंदे मांग तू भगवान से। देख ले घर में ही बैठा है कोई, देख ले मन में ही बैठा है कोई, मिल जरा एक बार उस मेहमान से। मांग बंदे मांग तो भगवान से। क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। ओम शांति शांति शांति।